ऑल आइज ऑन पुंछ। जी हां, पुंछ पर जो कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है, अब हर किसी की निगाह टिकी है कि पुंछ का बदला पाकिस्तान कैसे चुकाएगा। पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने जो एयर स्ट्राइक की, उससे बौखलाया पाकिस्तान पुंछ में आम नागरिकों को निशाना बना रहा है और यहां तक कि गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया गया। जी हां, गुरुद्वारा जो शांति का पैगाम देता है, जहां पर अरदास की जाती है, जहां पर लोग अपने मन की शांति के लिए जाते हैं, वहां पर लोगों को निशाना बनाया गया और हमारे आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसका बदला भी पाकिस्तान को चुकाना होगा और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। जी हां, मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी हो रही है। कैसे, बताता हूं आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, खबर यह आ रही है कि जो पाकिस्तान का एयर स्पेस है उसका यूज बिल्कुल बंद कर दिया है। पूरी दुनिया ने उधर से आना जाना बंद कर दिया है। इसके अलावा खबर यह आ रही है कि 21 एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। 200 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और 15 शहरों में उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सिक्योरिटी उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक और बढ़ा दी गई है। जो भी संवेदनशील जिले हैं, जो भी LOC के पास लगी हुई जगह हैं, उन पर सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। और ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान मान नहीं रहा है। पाकिस्तान लगातार अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है कि वो भारत पर हमला करे और इसके लिए LOC पर लगातार मोर्टार दागे जा रहे हैं और गोलीबारी की जा रही है LOC पर। इस बात की जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान ही आतंकिस्तान है, यह साबित हो गया था बीते रोज जब आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना के अधिकारी, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो शामिल हुए। उनकी लाशों पर सर रखकर वो रो रहे थे। आतंकियों का जो जनाजा था उस पर पाकिस्तान का झंडा दिखाई दे रहा था। यह सब साबित करता है दोस्तों कि पाकिस्तान ही आतंकिस्तान है और आतंक का ही पर्याय है। पाकिस्तान अपने यहां आतंक नहीं पाल रहा है, वो खुद ही आतंकवादी है। वहां पर जो भी सेना काम कर रही है या फिर जो भी सरकार काम कर रही है, वो सीधे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर आतंकवाद से ही जुड़ी हुई है। ये बात साफ हो गई है। और इसी के मद्देनजर अफगानिस्तान, जी हां, अफगानिस्तान जो कि पाकिस्तान का पड़ोसी है, वो भी ये बात कह रहा है, अमेरिका को लेटर लिखकर कह रहा है वहां का एक संगठन कि पाकिस्तान से परमाणु हथियार छीन लेने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बौखलाहट इस मसले पर इतनी ज्यादा दिखाई दे रही है, इतनी ज्यादा सनक उसके अंदर दिखाई दे रही है कि वो आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, गुरुद्वारे को निशाना बना रहा है, जहां से शांति का पैगाम दिया जाता है। सोचिए क्या मानसिकता है पाकिस्तान वालों की और वहां की सेना की, वहां की सरकार की। खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि अफगान विदेश मंत्री से भारतीय राजनयिकों ने मुलाकात भी की है, यानी कि उसको घेरने की, पाकिस्तान को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से। और हर मोर्चे पर पाकिस्तान पहले ही एक्सपोज हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि आतंकियों के जनाजे में जो सेना है पाकिस्तान की, वो उसके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि लश्कर और जैश के जो 9 अड्डे थे जहां पर आतंक को उगाया जा रहा था, उसकी शुरुआत की जा रही थी, वहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी, तमाम चीजें की जाती थी, उन पर हमला करके एक तरह से कमर तोड़ने का काम आतंकवाद का किया है भारत ने। और उसके बाद मसूद अजहर जैसे खूंखार जो आतंकी हैं, जो दुर्दांत आतंकी हैं, उनके पूरे परिवार तक को सफाया कर दिया गया है और ऐसे आतंकी खुद मौत की भीख मांग रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त की स्थिति क्या है, किस तरह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और इस बीच खबर यह आना कि पुंछ में हमला कर दिया है, आम नागरिकों की जान ले ली है। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ के ऊपर जो मिसाइलों से हमला किया, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये उनकी घटिया मानसिकता को बताता है और कितने कायर हैं ये दर्शाता है। मैंने पुंछ के गुरुद्वारा साहब के प्रधान साहब से बात की, कमेटी के। उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे का प्रोग्राम था, जो समाप्त हुआ 7 बजे और 8 बजे मिसाइल दागे गए। गुरु की कृपा रही, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप जो थे सुरक्षित रहे गुरुद्वारे के अंदर, और 5 लोग पुंछ में सिख अब तक मारे गए हैं। ये सिविलियंस के ऊपर हमला है, अटैक है उनके ऊपर। और पाकिस्तान इतना कायर है कि हमारे सिविलियंस के ऊपर हमला कर रहा है। मैंने जब अध्यक्ष जी से बात की, प्रधान जी से, उन्होंने मुझे कहा कि हम पूरे जोश में हैं, खालसा पूरी चढ़ती कला में है और हम यहाँ पे 30,000 के आसपास सिख रहते हैं और हम एक एक सिख इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं पाकिस्तान की ऐसी कमीनी हरकत के लिए उनके ऐसे कमीने लोगों को कहना चाहता हूं, आपने जो हरकत की है, मेरी भारत की सरकार तुमसे इसका भी हिसाब लेगी। जो तुमने पवित्र गुरुद्वारा साहब के ऊपर हमला किया है और बेकसूर लोग सिविलियंस के ऊपर हमला करके उनकी जान लेने का काम किया है, इसका भी तुमसे जवाब और हिसाब लिया जाएगा। लेकिन हमारे सिख वहां
खूब मनोबल के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा अग्रसर थे, अग्रसर रहेंगे। और इस लड़ाई के लिए पाकिस्तान ने जो हमला किया है, इसका हम जरूर उनसे बदला लेंगे। कोई सबक पाकिस्तान सीख नहीं रहा है और पाकिस्तान को एक ऐसी दवा की जरूरत है जो उसका परमानेंट इलाज करे। ऐसा इंजेक्शन लगाने की जरूरत है जो उसका इलाज हमेशा के लिए कर दे। जी हां, लगातार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं, अपनी पुरानी वीडियोस में भी मैं कह चुका हूं कि पाकिस्तान का इलाज बहुत जरूरी है। भारतीय सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी, उसी तरह से उससे भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान मान नहीं रहा है। पहलगाम का दोस्तों जब हमला हुआ था तो आपको याद होगा कि आतंकी जो आए थे उन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना। उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सेना की तरफ से हमने किसे भेजा, एक संदेश देने के लिए पाकिस्तान को कि मोदी को बता देना। और जो धर्म पूछ कर मारा गया है उसका जवाब देने के लिए हमने कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे किया और उन्होंने पाकिस्तान की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी और बताया कि कहां पर क्या होता था और किस तरह से टारगेट करके आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद किया गया है। जो वहां की सेना है पाकिस्तान की, उनके ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया, आम सिविलियंस को मारने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि जो आतंक के पर्याय बन चुके हैं उन पर हमला किया गया है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान उन बेकसूर लोगों को निशाना बना रहा है, उन कश्मीरियों को निशाना बना रहा है जिनका कोई दोष नहीं है। वो शांति चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान शांति नहीं चाहता है। नापाक इरादे लेकर पाकिस्तानी लगातार, उनकी सेना, उनकी सरकार इसी मंसूबे के साथ आगे बढ़ रही हैं कि भारत को किस तरह से परेशान किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ये भूल चुका है कि किसी भी मोर्चे में भारत से वो आगे नहीं है और अगर जरूरत पड़ी परमाणु हथियार का जो वो बार बार हवाला दे रहा है, धमकी दे रहा है, परमाणु हथियार दोनों तरफ है, सिर्फ पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार नहीं है। और पाकिस्तान ने अगर गलती कर दी तो जितनी भी जगह पाकिस्तान के पास में है वहां लोगों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। अभी तो सिर्फ लड़ाई कश्मीर की हो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में पूरा पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा। पाकिस्तानी कहीं के नहीं रहेंगे, अपने आप में ही उनको याद रखना चाहिए, क्योंकि भारत की शक्ति उनसे कहीं ज्यादा है और भारत अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है। हम जब हिंदुस्तान में रहते हुए लश्कर और जैश के 9 ठिकानों पर इस तरह से हमला कर सकते हैं कि बड़े बड़े आतंकी, दुर्दांत आतंकी रो रहे हैं, वो अपनी मौत की भीख मांग रहे हैं, तो सोचिए जिस दिन भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई उस दिन किस तरह का आतंक पाकिस्तान में देखने को मिलेगा भारतीय सेना का। और उस वक्त पाकिस्तान रोते हुए कहीं भी जाएगा, उसे कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, पाकिस्तान का जो कैरेक्टर है, वो अपने आप में इतना मटमैला हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है, इतना घिनौना हो चुका है कि कोई भी देश उसके साथ खड़ा नहीं होगा आने वाले समय में। जो अभी खड़े हैं कथित तौर पर, वो भी साथ नहीं देंगे भारत अगर अपने पर आ गया। तो ऐसे में पाकिस्तानियों को याद रखना चाहिए, वहां की सेना को याद रखना चाहिए कि भारत से पंगा नहीं ले। पुंछ में जो हरकत की गई है उस पर माफी मांगे, नहीं तो एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर चलेगा और उस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एक भी नापाक इरादे बचेंगे नहीं। जी हां, पूरी तरह से धुआं हो जाएगा। दर्शक हमारे किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी घटना को, और क्या वो भी चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च किया जाए और पुंछ का बदला लिया जाए, क्योंकि ऑल आइज ऑन पुंछ।